दोस्तों अगर हमारे पास बिजनेस करने का बेसिक नॉलेज हो और बिजनेस करने के तरीके हों, हमारी सेल्फ टीम कैसे हो, सब कुछ अगर हमको पता हो जाए तो दोस्तों हमारा बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। हम बिजनेस करने के 15 यहाँ पे मूल तरीके आज यहाँ पे शेयर करेंगे। अगर इस 15 तरीकों को आप जान गए दोस्तों तो आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं बफर प्लेट का। जैसे आप जान रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, सब होटलों में लगता है, शादी पार्टी उत्सव वैसे भी यह बिकता है, धार्मिक उत्सव में लगता है, मंदिरों में भी लगता है। तो इसका बिजनेस दोस्तों बहुत चलने वाला है, कोई एक्सपायरी होने की इसमें बात नहीं है। इस बिजनेस को हम कैसे करें, कितना प्रॉफिट होगा, कौन सी मशीनरी लें, कौन से कागजात लगेंगे, आज हम यहाँ पे A to Z जानकारी शेयर करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों चलिए जान लेते हैं हमारा रिक्वायरमेंट पेपर की बात करें दोस्तों, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फिर वापस से आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन में करवा लेते हैं दोस्तों, सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंकों से आपको आसानी से लोन मिल सकता है। इसके लिए आप अपने जिला उद्योग केंद्र कार्यालय संपर्क करेंगे दोस्तों, वहां से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यहाँ तक कि सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको 90% सब्सिडी भी मिल जाएगी। यानी कि आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको 1 लाख यानी लगाने हैं, बाकी 9 लाख रुपए सरकार आपको दे देगी। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेड लाइसेंस। ये लोकलिटी लाइसेंस होता है, स्थानीय लाइसेंस होता है, इसको आप ले सकते हैं। करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब जो मेन चीज़ है दोस्तों ब्रांड नेम प्लस लोगो। अब आपको अपने ब्रांड का एक नाम रखना पड़ेगा और नाम यूनिक सा हो, आप इसको अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करके कर सकते हैं। और दूसरा उसके बाद एक अपने कंपनी का या ब्रांड का लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। इसी नाम और लोगो से आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी। तो दोस्तों इसके बाद लोगो और नाम का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों कोई और इसकी डुप्लीकेट ही ना कर सके। उसके बाद दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है। कंपनी रजिस्ट्रेशन दोस्तों जब आपको बिजनेस बड़े में करना है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना, अन्यथा नहीं। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अदर लाइसेंस। ये अदर लाइसेंस में जैसे ये वीडियो आपके पास 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद पहुँच रही है, या ये कभी कभी स्टेट वाइज कुछ अलग लाइसेंस होते हैं। तो जब भी दोस्तों आप बिजनेस स्टार्ट करना, उस समय की मौजूदा स्थिति में क्या क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है देख लेना। वैसे देखा जाए तो जनरली यही लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लोकेशन की। लोकेशन में फील्ड का सर्वे, डिमांड और एरिया, इजी ट्रांसपोर्टिंग। आप ऐसे स्थान पे आप अपने उद्योग को स्थापित करेंगे दोस्तों जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग ईजी हो और दोस्तों वहाँ से आपको सुविधा होगी माल लाने और भेजने में। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों शॉप, ऑफिस एंड फैक्ट्री स्पेस, शॉप नेम, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड इन्वेस्टमेंट। हमने 35वें अंतर्गत आपको शॉप स्पेस की बात करें दोस्तों, स्पेस आप 1000 से 1500 स्क्वायर फीट जैसे आप रॉ मटेरियल रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको वहाँ पे एक ऑफिस भी बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके एजेंट आपसे संपर्क करेंगे, आप मीटिंग करेंगे दोस्तों। उसका इंटीरियर एंड डेकोरेशन डिस्प्ले अच्छे से कर लेना, जैसे लुक अच्छा हो तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अब हम बात करें लैपटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप में आपको एक दोस्तों बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, इससे बिल निकलता है, उसके लिए आपको एक प्रिंटर भी लेना पड़ेगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपकी मशीन पे डिपेंड करता है कौन सी मशीन आप लेता चाहते हैं। अब हम चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों टाइप ऑफ प्रोडक्ट, डिमांड और एरिया, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड। अब आप अपने एरिया में या मार्केट का सर्वे कर लेंगे एजेंसी पे, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, आप वहाँ पे किस डिजाइन का, किस तरह के प्लेट, कितने छोटे बड़े प्लेटों की डिमांड है, उसी हिसाब से आप अपने प्लेट की रखेंगे या उनसे आप डिफरेंट रखिए, कुछ अलग रखना पड़ेगा दोस्तों, इससे आपका प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं ब्रांडेड, तो उसमें आप 2 क्वालिटी का निकाल सकते हैं दोस्तों। एक ने जो आपने ब्रांडेड रजिस्टर्ड करवाया नाम, और दूसरा नॉन ब्रांडेड भी आप लॉन्च कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ प्रोडक्ट, पैकिंग, प्रोडक्ट की पैकिंग या डिजाइन वगैरह दोस्तों आपकी वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे अलग लुक हो। उसके बाद प्रोडक्ट पैकिंग रूल, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, वेट, बैच नंबर, एमआरपी एंड एक्सपायरी। अब उसके बाद दोस्तों बात करें 7वां पॉइंट टाइप ऑफ बिजनेस रूल। बिजनेस के कुछ रूल बनाने पड़ेंगे आपको दोस्तों। बेस्ट क्वालिटी, नो कंप्रोमाइज क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। आप कभी भी अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आपका प्रोडक्ट जो होना चाहिए, डिजाइन जो होनी चाहिए दोस्तों, वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्शन टीम की। प्रोडक्शन टीम लॉन्ग एक्सपीरियंस टीम, जैसे जो भी आप अगर एक्सपीरियंस आदमी को अपने यहाँ रखते हैं दोस्तों प्रोडक्शन के लिए, तो आपका रॉ मटेरियल कभी वेस्ट नहीं जाएगा, आपकी क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होगी। जब आपका क्वालिटी नहीं ख़राब होगी तो आप मार्केट में कभी फेल नहीं होगे। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल के। रॉ मटेरियल हरदम दोस्तों इसके पेपर जो लेना वो बेस्ट क्वालिटी के लेना, डिजाइन भी अच्छे से करवाना, लुक भी अच्छे से करवाना। अब आपको इसमें देखना पड़ेगा दोस्तों आप प्लेन या कलर किस तरह की डिमांड मार्केट में है, जिस तरह की मार्केट में डिमांड होगी उसी कैटेगरी के आप प्लेट को लॉन्च करेंगे। अब हम बात करते हैं शॉप एडवर्टाइजमेंट। शॉप एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग, ये 4-5 माध्यम से आप अपने ब्रांड का, आप अपनी कंपनी का प्रचार कर सकते हैं, जिससे लोगों को निगाह में चले जाएं। और फिर सबसे ज़्यादा इसमें एजेंसी और कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं ग्राहक पॉइंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान बनाना पड़ेगा दोस्तों। इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर एंड फेस्टिवल ऑफर। अब आप देख लीजिए प्लेट मार्केट में क्या रेट बिक रहे हैं, उसी हिसाब से आपको अपना भी रेट रखना पड़ेगा। अगर आपने कुछ बेस्ट उससे क्वालिटी अलग या डिजाइन आप अलग रखे हैं तो MRP कुछ ज़्यादा रख सकते हैं। आप हरदम कस्टमर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने एजेंसी से दोस्तों घनिष्ठता बनाए रखेंगे, वहीं से आपका सेल बढ़ता है। आप जितना ही अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा उतना ही आपका जो है बढ़िया से कंपनी चलेगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट ऑफर। कभी कभी आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को ऑफर दे दीजिएगा, इतना माल आप लेते हैं तो इतना इंसेंटिव दिया जाएगा, एजेंसी वाले को दे सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट पे भी छूट लगा सकते हैं। फेस्टिवल ऑफर की बात करें, जैसे जब लगन वगैरह होती है, कुछ कहा जाता है किस समय ज़्यादा उत्सव होते, उस समय आप कुछ ऑफर एक्स्ट्रा कर देना दोस्तों। अब हम बात करते हैं सेल्फ एक्सपीरियंस टीम। यहाँ पे यही समझने वाली बात है दोस्तों, बेस्ट एक्सपीरियंस टीम यानी सबसे जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम है मार्केट का, जो किसी कंपनी में ऑलरेडी 10-20 साल से काम कर रहा है, अगर उस लड़के को आप हायर करेंगे दोस्तों तो आपको सेल्फ करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दोस्तों को ऑलरेडी मार्केट में उसके डिस्ट्रीब्यूटर, उसके एजेंसी, उसके दुकानदार कॉन्टेक्ट में हैं, तो जब वो आपकी कंपनी में आएगा तो वहाँ पे अपना माल ले जाके लगा देगा। अगर उस कंपनी में 10 लाख की सेल कर रहा है दोस्तों, 5 लाख की तो सेल कर ही देगा। इसलिए हरदम एक्सपीरियंस वाले लड़के को ही रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ सेल्फ। टाइप ऑफ सेल्फ में 3 कैटेगरी है, ऑफलाइन, सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। पहले हमारे पास 2 माध्यम से सेल करते थे दोस्तों, सेल्फ टीम के द्वारा और ऑफलाइन, लेकिन आज हमारे पास एक ज़बरदस्त हथियार है ऑनलाइन का। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उन सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने आप प्रोडक्ट को लॉगिन कर दीजिए। प्रोडक्ट को हम ई कॉमर्स कंपनियों पे कैसे बेचें, इसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से देख करके दोस्तों आप लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वहाँ पे आपके खर्चे कम होते हैं, आपके पास ऑर्डर आता है और बेच दीजिए। अब आपकी जो सेल्फ टीम होगी, सेल्फ टीम बहुत स्ट्रांग रखना दोस्तों, सेल्फ टीम पे हरदम निगरानी रखना, उनको प्रोत्साहन देते रहना। जब आपकी सेल्फ टीम और प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होगी तो कभी भी आप अपने कंपनी में फेल नहीं होंगे। यही 2 चीज़ें मेन होती है दोस्तों, प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपकी सेल्फ टीम, ये दोनों जो आप हरदम स्ट्रांग रखना दोस्तों। अब हम बात करते हैं मशीनरी की। मशीनरी में दोस्तों ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन, 3 कैटेगरी की मशीनें होती है। तीनों कैटेगरी में आपका बजट कितना है, आप कितने बड़े स्तर, छोटे स्तर पे शुरू करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मशीन हम कहाँ से खरीदें, इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पे सर्च करेंगे फुली ऑटोमेटिक बफर प्लेट मशीन, तो सारी कंपनियों के कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने हो जाएंगे। अब आपके नियर में जो पड़े वहाँ पे आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद दोस्तों रेट, क्वालिटी, वारंटी, गारंटी, सारी डॉक्यूमेंट्स उनकी समझ लीजिए, क्या टर्म कंडीशन है, क्या वो सर्विस देंगे, सब चीज़ समझने के बाद ही जिसका रेट आपको अच्छा लगे, कंपनी मशीन भी अच्छी लगे, उसी मशीन को आप परचेज करना दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों, वहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग के लिए लड़के भी देते हैं, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। आप चाहेंगे तो वहाँ से ट्रेनिंग वाले लड़के भी ले सकते हैं। वो लोग रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से रॉ मटेरियल भी खरीद सकते हैं। जब तक आपके पास अनुभव नहीं है, धीरे धीरे जब आपके पास अनुभव हो जाएगा तो आप अपना लड़का रख सकते हैं या रॉ मटेरियल कहीं से भी रख ले सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है दोस्तों। अब
हम अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, प्रॉफिट 15 से 20% आपके सारे खर्चे काटने के बाद है। ये प्रॉफिट उस पर डिपेंड करता है, शुरुआती दौर में आपके पास अनुभव कम है, आपको रॉ मटेरियल बल्क लेने पे डिपेंड करता है, आप थोड़ा ले रहे हैं ज़्यादा ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और धीरे धीरे आपके जब नॉलेज बढ़ते जाएंगे, आपको बेसिक जानकारी होती जाएगी, आप बल्क में रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो आपके प्रॉफिट और बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस ढंग से आप इस बिजनेस को करते हैं तो अच्छा होगा। लेकिन एक बार फिर कहेंगे कि आप अपनी सेल्फ टीम को स्ट्रांग रखेंगे, क्वालिटी को स्ट्रांग रखेंगे तो कभी आप बिजनेस में फेल नहीं होंगे। और एक चीज़ दोस्तों शेयर करेंगे, कभी भी कोई बिजनेस है 1 से 5 साल का समय मांगता है। अगर इस 1 से 5 साल में आप अपने धैर्य को बनाए रखा तो आने वाले 5 साल के बाद आपकी प्रॉफिट डबल होती चली जाती है। ये 5 साल में ऐसी इसलिए समय रखा गया दोस्तों, इसमें आपके प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आपके प्रोडक्ट का कस्टमर खुद प्रचार करता है और धीरे धीरे आपके पास भी एक्सपीरियंस होता जाता है तमाम चीज़ों का, मार्केट का, रॉ मटेरियल का, प्रोडक्ट की क्वालिटी का, तो ये सब मायने रखता है। तो जब आप इसी 5 साल को धैर्य आपने बनाए रखा तो आपका बिजनेस चल जाता है। और इसी 5 साल में जो अपने धैर्य को खो देता है दोस्तों, उसका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। इसलिए कभी भी बिजनेस शुरू करना दोस्तों 1 से 5 साल का समय लेके चलना। इस 1 से 5 साल में आप लगे रहेंगे तो आने वाले 5 साल बाद आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा जानकारी आप तक पहुंचाने का। और दोस्तों आपने जो इतना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया है इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी ये जानकारी मिल जाए। आपने तो लाइक कर ही दिया होगा। एक बार फिर दोस्तों थैंक यू।